विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे पंचवटी पाठ 5 से संबंधित प्रश्न अभ्यास। चूँकि पाठों पर आधारित प्रश्नोत्तर भी आते हैं प्रश्न पत्र में, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है। व्याख्या आपने संदर्भ प्रसंग सहित पिछले अध्याय में, पिछले पीरियड में कालांश में समझ ली थी। राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए कौन? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इन चारों में केवल मैथिली शरण गुप्त जी ही राष्ट्र कवि हैं, और वो भी पहले राष्ट्र कवि हैं। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जी ये सही विकल्प है। इसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर हैं प्रश्न। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना, यहाँ 4 रचनाएं दी गई हैं, तो इसमें सही विकल्प है साकेत। पंचवटी खंड काव्य से उद्धत है। क्या है? पंचवटी। पंचवटी खंड काव्य है, और जो शीर्षक पाठ है पंचवटी, वो पंचवटी खंड काव्य से ही लिया गया है ये पाठ। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, की चंचल किरणें यहाँ जाएगा। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी है, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। यह नरलोक यहाँ जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 को झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। भारत भारती और पृथ्वी पुत्र के रचयिता कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी ही भारत भारती और पृथ्वी पुत्र के रचयिता हैं। भारत सरकार ने मैथिली शरण गुप्त को किस नागरिक अलंकार से सुशोभित किया था? भारत सरकार ने मैथिली शरण गुप्त को किस नागरिक अलंकरण से सुशोभित किया था? तो पद्म भूषण यहाँ पर उत्तर होगा। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त उत्तर होगा, यहाँ पर 1886 झांसी जिला का चिरगांव होगा, और यहाँ पर पद्म भूषण उत्तर होगा। फिर व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो आप जीवन परिचय आपकी पुस्तक में दिया गया है, इसको गहनता से अध्ययन करें और उसके आधार पर आप इसका उत्तर लिखेंगे। काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये भी आपकी पुस्तक में काव्यगत विशेषताएं दी गई हैं, उनको याद कीजिए, स्मरण कीजिए अच्छी तरह से। भाषा शैली की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। तो भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, और शैली कई प्रकार की है, वर्णनात्मक, भावात्मक, तो उसको चित्रात्मक, तो ये भी पीछे आपकी पुस्तक में सब भाषा शैली विस्तार से समझाई गई है। व्याख्या कीजिए। व्याख्या मैंने सभी पदों की करा दी है, सभी छंदों की व्याख्या करा दी है। तो यहाँ पर केवल 5 छंद हैं की व्याख्या करना है, और उसमें से कोई आप 3 छंदों की व्याख्या कापी पर लिख लेंगे। एक तो ये 4 चंद्र वाला लिख लेंगे, और ये क्या ही स्वच्छ चांदनी है इसको लिख लेंगे, सरल तरल इन तुहिन कणों में। ठीक है, तो ये 3 व्याख्याएं आप अपनी कापी पर लिख लेंगे। रचना एवं अभिव्यक्ति संबंधी प्रश्न। पंचवटी कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो केंद्रीय भाव आप जब उसको व्याख्याओं को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो लिख सकेंगे। मैं आपको ये चूँकि थोड़ा लंबा प्रश्न है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगा इन प्रश्नों को। अब ये है सुमेलित कीजिए। नियत नटी के कार्यकलाप किस प्रकार चलते हैं? नियत नटी के कार्यकलाप निरंतर चलते ही रहते हैं, ये कभी रुकते नहीं। फिर है सूची का को सूची खा से सुमेलित कीजिए। हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। छायावाद के प्रवर्तक, ये आपके पाठ में क्रम में है, आगे आएंगे पुनर्मिलन कविता में, जयशंकर प्रसाद। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद बरदाई। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। राम भक्त कवि तुलसीदास। बहुत सरल है। नीति प्रधान दोहों के रचनाकार रहीम और बिहारी नीति प्रधान में माने जाते हैं। महान समाज सुधारक कवि नानक और कबीर हैं, तो यहाँ पर कबीर सही उत्तर है। कबीर। वैसे तो सभी भक्ति काल के कवि समाज सुधारक रहे हैं, लेकिन कबीरदास का यहाँ महत्वपूर्ण स्थान है। अब व्याकरण संबंधी प्रश्न।
मरा अभागा उन्हें जानता है जो वन में रमे हुए हैं यहाँ राम राघव जन जन में। तो निहित रस एवं स्थायी भाव, तो यहाँ पर भक्ति रस है, भक्ति रस है। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? देवरति या भगवत विषयक रति। सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। यहाँ वियोग श्रृंगार है। और इसका स्थायी भाव भी रति होता है। यहाँ पर अलंकार पूछे गए हैं। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, अनुप्रास अलंकार। मानो झूम रहे हैं तरवी मंद पवन के झोंकों से, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। कल्पना की गई है, तुलना में कल्पना की गई है, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे चा की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। पंचधन आनन, पंचानन, यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। बीधन आघात, व्याघात, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। लोक धन उपकार, लोकोपकार, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। प्रजाधन अर्थ, प्रजार्थ, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। अब ये समास विग्रह करके नामोल्लेख करना है। पंचानन, पांच हैं आनंद जिनके, तो शिव का एक रूप पंचानन भी है, तो पांच हैं आनंद जिनके अर्थात शिव, तो यहाँ पर बहुब्री ही समास हो जाएगा। धनुर्धर, जैसे चतुरानन ब्रह्मा जी, षडानन कार्तिकेय जी, दशानन रावण, तो ऐसे पंचानन शिव का एक रूप है। धनुर्धर, धनुष को धारण करने वाले, तो यहाँ पर धनुष को धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। नरलोक, नर का लोक, चूंकि विभक्ति का लोप है, को विभक्ति का लोप है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। नरलोक, नर का लोक, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है, का विभक्ति का लोप है। जल और थल, यहाँ पर और नहीं है, द्वंद्व समास है, और को हटाया गया है तो द्वंद्व समास है, जल और थल। पथ बाधा, पथ की बाधा, यहाँ पर भी विभक्ति का लोप है, तो यहाँ तत्पुरुष समास है। तो इस प्रकार से आपने यह अभ्यास प्रश्न समझी, और इससे संबंधित जो है मैं सामग्री में भेज दूंगा। और आप मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, जीवन परिचय, साहित्यिक अवदान और भाषा शैली, वो अच्छी तरह से कई बार उसको पढ़ लें, देख लें, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही।